हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, SCPX ये एक फ्रॉड कंपनी है। एक्चुअल में कंपनी है ही नहीं। जो ये दावा करती है कि मैं कंपनी हूँ, बट एक्चुअल में कोई ये कंपनी है ही नहीं। ये मैं आपको बताऊँगा आगे प्रूफ्स के साथ में कि क्यों ये कंपनी नहीं है। ठीक है, ये मुझे क्रिटिकल क्यों लगा और मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि मेरा छोटा भाई है जो अभी 12th क्लास में है, यानी कि स्टूडेंट्स पे ये फोकस कर रही है। आप समझ रहे हो, छोटे छोटे अमाउंट्स के साथ में उनको लूट रही है बेसिकली। तो उसने अपने टीचर से ये सुना कि ऐसी कोई कंपनी है। तो आप समझ रहे हो, पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या है, फ्रॉड कंपनी है, राइट। अगर टीचर्स स्टूडेंट्स को रेफ़र कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रेफरल बोनस मिलता है बेसिकली। मतलब आप समझ रहे हो, MLM वाला जो फ्रॉड्स होता है, और कई जगह कई बार उनको एक्सपोज किया जा चुका है, फिर भी लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं कि मल्टी लेवल जो मार्केटिंग्स होती है कि आप इसको जोड़ोगे तो आपको इतना कमीशन मिलेगा, आपके नीचे टीम्स बनाओगे तो आपको ABC लेवल्स पे इतना इतना कमीशंस मिलेगा, राइट। तो उसके लालच में क्या करते हैं लोग, अपने पैसे लगा देते हैं और उसके बाद में रोते रहते हैं, क्योंकि वो वापस तो आता ही नहीं है। ये कंपनी उनके अकाउंट्स ब्लॉक करके चली जाती है। सो बेसिकली डिस्कस करते हैं कि ये कंपनी क्यों फ्रॉड है, मुझे कैसे लगा कि ये फ्रॉड है। तो मेरे भाई ने जैसे ही मुझे बताया तो मैंने इसमें बेसिक रिसर्च करी, क्योंकि एज ए CA स्टूडेंट मुझे थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि कंपनीज़ कैसे काम करती है, कैसे इनका रजिस्ट्रेशन होता है। मेरे भाई ने बोला कि मैंने 500 लगाया है, ये कर लिया यार, वो कर लिया यार, मैंने इतना कर लिया, मेरे टीचर ने बताया है तो सही होगा। तो भाई मैंने कहा बता ज़रा, सब्र रख। तो मैंने एज ए एग्जाम्पल, मतलब ये चेक करने के लिए कि एक्चुअल में क्या है, उसमें 500 रुपये मैंने लगा दिया। ठीक है, जब जैसे मैंने लगाए तो मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कस्टमर केयर का। कस्टमर केयर पे क्लिक करते हो, ये इस तरीके से टेलीग्राम ओपन करता है, और टेलीग्राम पे जो आपका मेरे इससे ऑलरेडी बात हो रखी है, तो ये अंशु या वशानी करके इनका नंबर मेरे सामने आता है, और यहाँ पे ये आपको बताती है बेसिकली कि आप इसमें कैसे पैसे कमा सकते हो एंड कैसे कैसे इनकम कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो आपको कोई ना कोई इस कंपनी का प्रोडक्ट ख़रीदना पड़ेगा। जैसे 500 रुपये का है, 900 रुपये का है, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हैं इनके। तो इस तरीके से हमने कन्वर्जेशन स्टार्ट करी। इन्होंने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया कि बेसिकली कैसे मैं फंस सकता हूँ। इन्होंने मुझे अपना ID कार्ड भेजा। अब कौन ऐसा चौमू इंसान है जो ये नहीं समझ पाएगा कि ID कार्ड फेक है। मतलब हद होती है। आप किसी भी अगर कॉरपोरेट लेवल के किसी भी एम्प्लॉय की ID कार्ड देखोगे, जो भी, ये कंपनी तो दावा कर रही है कि ये ग्लोबल लेवल की कंपनी है, तो क्या ग्लोबल लेवल की कंपनी इस तरीके का चोमू ID कार्ड बनाएगी? कतई नहीं बनाएगी। वो एक प्रोफेशनल ID कार्ड देगी आपको। अब देख रहे हो, मैनेजर में M की स्पेलिंग में M छोटा है भाई। ठीक है, और ये बिल्कुल मतलब किसी ऐप में जा कर के जैसे करते हैं ना वो फ़ोटो वगैरह का, ये इस तरीके से उन्होंने बना दिया है। ये कहीं से भी किसी भी हद, किसी भी लेवल पे ये हो नहीं सकता कि ये सही हो। ये फेक लग रहा है यहाँ ID कार्ड से। ठीक है, अब यहाँ पर भी कोई बंदा समझ नहीं पाया कि हाँ ठीक है, मान लिया कि सही होगा ID कार्ड। तो मैंने क्या पूछा इनको, मैंने पूछा कि इज़ दिस कंपनी रजिस्टर्ड ऑन द MCA। मतलब MCA जो हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जहाँ पे किसी भी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, अदरवाइज वो कंपनी हो नहीं सकती। तो ये मैंने पूछा तो इन्होंने बोला नो। ये देखो इनका यहाँ पे आंसर आता है नो। ठीक है, तो और ये इन्होंने बोला कि हमारी जो कंपनी है वो फॉरेन कंपनी है, और ये एड्रेस दिया कि यहाँ पे रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो मैंने इनको ये बोला कि अगर फॉरेन कंपनी भी होती है तब भी कंपनीज एक्ट की सेक्शन 242 के अकॉर्डिंग उसको रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा इंडिया में बिज़नेस करने के लिए। तो इन्होंने इसका आंसर न देते हुए कुछ और ही बातें, ये हेडक्वार्टर्स एंड एड्रेस वगैरह भेज दिया मुझे। दूसरी बात, मैंने वापस से क्वेश्चन मार्क लगाया तो इन्होंने एक सर्टिफिकेट भेजा मुझे। सर्टिफिकेट क्या भेजा कि हमने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, असली है कि नकली है, बात वो यहाँ पे आती है। तो इसका भी हमने प्रॉपर चेक किया है कि असली है नकली, मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक और सर्टिफिकेट मुझे भेजा, और वो सर्टिफिकेट ये भेजा कि इनका SBI के साथ में कोई कॉपरेशन है, और SBI जो है वो इनके पैसे संभालता है यहाँ पे, और अगर किसी को लॉस होता है तो SBI जो है वो लॉस की पूर्ति करेगा। तो ये सर्टिफिकेट बेसिकली है, और ये सर्टिफिकेट भी फर्जी है, फेक है, जाली है, ये भी हम आगे बताएंगे आपको। मैंने पूरा चेक किया है ये सर्टिफिकेट्स को। उसके बाद मैंने इनसे ये पूछा कि भाई आपकी कंपनी का फाउंडर कौन है। तो ये बताते हैं कि भाई टू बी ऑनेस्ट माई फ्रेंड, आवर कंपनी वॉज फाउंडेड इन द यूनाइटेड स्टेट इन द 1972 एंड द फाउंडर इज़ नो लॉन्गर विद अस। कि फाउंडर हमारे साथ है ही नहीं। अरे भाई, मैंने ये कहाँ पूछा कि हमारे साथ है या नहीं है। यार मेरे को ये बताओ, कोई भी अगर एम्प्लॉय है उस कंपनी के फाउंडर के बारे में नहीं जानता है। अगर टेस्ला का एम्प्लॉय है तो उसको नहीं पता कि टेस्ला किसने बनाई है।
अगर कोई टाटा मोटर्स का एम्प्लॉय, उसको नहीं पता कि टाटा मोटर्स किसने बनाई है। फाउंडर हमेशा एक ही होता है, और ऑब्वियसली वो बंदा तो पता ही होगा उसको जो कंपनी में काम कर रहा है, अमेज़ॉन में काम कर रहा है, उसको ये नहीं पता कि अमेज़ॉन बनाया किसने। ऑब्वियसली ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप ये जवाब नहीं दे पाते हो तो इसका मतलब क्या है कि आप फ्रॉड हो, फर्जी हो। फिर भी मान लेते हैं चलो नहीं पता होगा यार। ये सर्टिफिकेट हमने चेक किया इस वेबसाइट पे जा कर के। यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन आता है कि अगर आप कोई भी लाइसेंस है, यहाँ पे देख रहे हो लाइसेंस, सेकंड ऑप्शन है लाइसेंस ऑप्शन। अगर कोई भी लाइसेंस इशू किया है इन्होंने तो इस लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली हमने इस पे जा कर के जब चेक किया और यहाँ पे आप सर्च किया कि SCPX, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कोई भी तरीके का रिजल्ट नहीं है। लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एंटिटीज़ में इनका कोई नाम ही नहीं है। तो अगर ये लाइसेंस IFSCA ने इशू किया है तो इस लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए ना गाइस, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, छूट गया होगा उनसे। आते हैं, इनको मैंने ये भेजा सर्टिफिकेट कि मैडम आपका नाम यहाँ नहीं है, मैडम आपकी कंपनी का नाम यहाँ नहीं है, प्लीज़ स्टडी केयरफुल इन द ऑफिशियल ग्रुप। अब मैडम क्या बोल रहे हैं कि आप ये सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, हमने जो ग्रुप बनाया है ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, इस ग्रुप में जाओ और आप बस पढ़ाई करो कि कैसे कमाना है पैसे, मतलब आप समझ रहे हो, और हम आपको बाद में सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे देंगे करके ऐसा, ठीक है। उसके बाद में ये जो SBI का इन्होंने ऊपर भेजा है ये चीज़, अब इनको लगता है कि हम इतने चोमू हैं कि हम ये स्कैन भी नहीं कर पाएंगे। ये बार कोड जो आपको दिख रहा है साइड में, ये तो स्कैन हो नहीं रहा। पहली बात, जो ये वाला है QR कोड, ये स्कैन हो रहा है, लेकिन जब ये स्कैन करोगे तो उसमें निकलेगा क्या पता है, ये निकलेगा, ये निकलेगा। इनका मानना है कि हम इतने पागल हैं कि ये नहीं समझ पाएंगे कि ये नकली है या असली है। इन्होंने नीचे SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर का सिग्नेचर दिया है, वो भी इस तरीके से। पहली बात तो आपको दिख रहा है दोनों की सील एक जैसी है। क्या SBI वालों ने इनकी तरह सील कॉपी करके सेम साइज का सील बनाया, सेम कलर का सील बनाया? इम्पॉसिबल है यार, पॉसिबल नहीं है। दूसरा, यहाँ पे कोई भी लेटर हेड नहीं है, आप देख पा रहे हो, कोई भी तरीके का कोई लेटर हेड नहीं है, ना SBI का है ना कंपनी का है। एक साइड में SBI का लोगो देते, दूसरी साइड में कंपनी का लोगो देते। ये लोगो भी गलत है। ये कंपनी का जो ये कंपनी दावा कर रही है कि ये स्क्वाया कैपिटल फंड करके है, जो कि बाहर की कंपनी है। स्क्वाया कैपिटल कंपनी जो कैपिटल फंड कंपनी है वो दूसरी कंपनी है, बेसिकली वो वेंचर कैपिटल फर्म है, और वो कंपनी बहुत ही रेप्यूटेड फर्म है जिसके बारे में, जिसका नाम ये लोग गलत तरीके से यूज़ ले रहे हैं। इनको लगता है कि पता ही नहीं चलेगा किसी को, ठीक है, तो वो गलत तरीके से यूज़ ले रहे हैं। और आपको ये सर्टिफिकेट जो है, ये बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशंस जो लिखी है, ये कैसे फेक है इसके बारे में और आगे मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद ये जो एक्चुअल कंपनी की वेबसाइट है, ये जो ये आपको दिख रही है, देख रहे हो आप लोग, ये एक्चुअली इसका लोगो ये है, और इन लोगों ने इस लोगो को कैसे मॉडिफाई किया है आप देख सकते हो। देखो आप, ये लोगो है इसका, ठीक है। ग्रुप चेक किया तो इनका कहना है कि कंपनी 3 साल से है। मैंने इनको ग्रुप स्टार्टिंग, अब देखो कोई भी टेलीग्राम पे ग्रुप बनाएगा तो उसका स्टार्टिंग डेट तो रहता है ना, हिस्ट्री। मैंने जाके चेक किया तो 4 दिसंबर बता रहा है, मतलब 1 महीना पहले का है। तो मैंने इनको इसका स्क्रीनशॉट लेके भेजा, और ऊपर से यहाँ पे आप देख रहे हो जितने भी अकाउंट्स इनिशियली जो जुड़े थे, मोस्ट ऑफ देम डिलीटेड अकाउंट आ रहा है। तो आप समझ रहे हो कि कुछ ना कुछ कांड तो चला है इनमें। इनको बोला कि ऐसा क्यों, तो बोले नो नो नो, दिस इज़ जस्ट वन ग्रुप, ये एक ही ग्रुप है। तो मैंने कहा भाई दूसरे ग्रुप का स्क्रीनशॉट भेजो, तो उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भेजा SCPX टाइगर फैमिली ग्रुप, और 26,981 मेंबर्स बताए इसमें। ये जो स्क्रीनशॉट पे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये 26,000, बेसिकली ये कहीं इन्होंने पेस्ट किया हुआ है। मतलब ऐसा होता है ना, फ़ोटो को एडिट करके आप उसमें लिख सकते हो कुछ भी, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे लिखा जाता है। तो मैंने इनको एक क्रॉस क्वेश्चन किया, व्हाट इज़ द प्रूफ कि ये ग्रुप एक्टिव है। भाई ये एक्टिव ग्रुप है, इसका क्या प्रूफ है। मैंने इनको अभी जो लाइव ग्रुप है जिसमें कुछ 1,000 मेंबर्स हैं, ये वाला ग्रुप, इसमें 1,000 कुछ मेंबर्स हैं। ये डेली तरीके से इसमें चोमू तरीके से एक दिन के कुछ रिटर्न्स आपको दिखाएंगे, ऐसा है वैसा है, आपको फ्री कोड देंगे, और ये सब बना करके यहाँ पे इसका इन्होंने मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके भेजा कि मैंने बोला कि ऐसा आप दिखाओ आज का चैट, यहाँ पे टुडे के ऊपर मैंने सर्कल करके इनको स्क्रीनशॉट भेजा कि इस तरीके से आप दिखाओ। तो इन्होंने मुझे क्या भेजा, इसी ग्रुप का, जो ये ग्रुप है हमारा, इसी ग्रुप का मैंने ये सब चेक कर लिया था, इन्होंने कैसे क्या सेम ग्रुप का भेजा है स्क्रीनशॉट, उसका मुझे भेज दिया। और ऊपर जब इनका नोटिफिकेशन आया होगा तभी स्क्रीनशॉट लिया ताकि नाम ना दिखे ग्रुप का और मेंबर्स नहीं दिखे, ठीक है। तो इनको लगा कि ये मैं समझ लूँगा कि यही ग्रुप का नाम है, ये जो नोटिफिकेशन दिख रहा है ना, यही ग्रुप का नाम है इनको। तो मैंने बोला कि भाई ग्रुप का नाम नहीं दिख रहा है, तो उन्होंने बोला ये क्या है। ये तो कोई भी चोमो इंसान समझ जाएगा कि ये नोटिफिकेशन है मेरे भाई, ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। एंड देन आगे जा करके अगर आप देखोगे
तो मैंने इनको एक सिंपली बोला कि मैडम मैं आपसे एक सिंपल स्क्रीनशॉट मांग रहा हूँ जहाँ पे 26,000 मेंबर्स आपके दिख रहे होंगे, मुझे वो चलेगा। मैंने कहा अब है मुद्दे की बात। ये जब मैंने उनसे मांगा कि मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए करके 20,000 वाले मेंबर्स वाले ग्रुप का, तो इन्होंने मुझे क्या किया, इनको लगता है कि मैं कतई चोमू हूँ। मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आता कि क्या इन्होंने दिया है मुझे। आपको लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ी? आप लगाओ पता, उम्मीद है आपने लगा लिया होगा वैसे पता। बट यहाँ पे अगर आप जूम करके देखोगे तो इन्होंने कॉपी पेस्ट मारा हुआ। ये ऑनलाइन के आगे स्पेस कहाँ गया मेरे भाई? मतलब जिसने भी बनाया ना, हद तक गलत बना दिया भाई। टेलीग्राम पे जब ग्रुप पे दिखता है ना मेंबर्स, तो ये इस तरीके से इतने जब मेंबर्स ऑनलाइन दिखते हैं तो मतलब उसके ये 6548 के इसके आगे स्पेस होता है, उसके बाद ऑनलाइन होता है। दूसरा, मेंबर्स के बाद में कॉमा दे के स्पेस देना भूल गया। आप इसको थोड़ा गौर से देख लो। अब मैं इसके बाद आपको एक्चुअल जो है वो दिखाने वाला हूँ, तो आपने देख लिया होगा, ठीक है। ये स्पेस वगैरह ऑनलाइन के जस्ट पहले वाला आप देख लो। अब आप चलते हैं अपने इस ग्रुप पे। अब आप देखो तो ये प्रॉपर लिखा है भाई, इन्होंने कॉमा दे के मेम्बर्स स्पेस कॉमा देन 42 ऑनलाइन। तो इन्होंने कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन नकल में भी तो अकल चाहिए ना। इसके बाद हमने एक एक डॉक्यूमेंट्स को चेक किया। जो आपको मैंने दिखाया SBI का सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है, वो डॉक्यूमेंट को प्रॉपर जो चैट जीपीटी है, आजकल अक्लमंद इंसान चैट जीपीटी का सहारा ले सकता है, और वहाँ पे अगर जेन्युइन चीज़ें पता लगानी हो तो उसमें क्या हर्ज है भाई। तो मैंने उसमें अपलोड किया और उसको बोला कि भाई ये डॉक्यूमेंट असली है कि नहीं है, तो उसने मुझे रिजल्ट्स दिए। ये डॉक्यूमेंट जो है वो किसी भी तरीके से फर्जी लग रहा है, डाउटफुल लग रहा है। क्यों लग रहा है, उसकी कुछ संभावना इन्होंने दी है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट के अंदर गड़बड़ियाँ इन्होंने दिखाई। वो क्या है? पहली बात, सबसे बड़ी चीज़ है कि SBI का नाम ही गलत लिखा है भाई। क्या किसी एग्रीमेंट में SBI का नाम गलत हो सकता है? इन्होंने लिखा है SBI बैंक, जबकि SBI जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखता है। वो अपने नाम के पीछे बैंक क्यों लगाएगा? अरे भाई S मतलब स्टेट, B मतलब बैंक हो गया ना, वो अलग से बैंक क्यों लिख रहे हो तुम? समझ रहे हो ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बैंक अलग से कहाँ से आया? और ये अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में कभी भी SBI बैंक ऐसे नहीं लिखता है। SBI बैंक ये हमेशा लिखता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इनकी पहली और सबसे बड़ी भूल जो है वो सामने आ चुकी है। दूसरी चीज़, SBI का ऑफिशियल लोगो और सील जो है वो डाउटफुल है, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। दूसरी, SBI के असली जो सील है उसमें और जो सिग्नेचर हैं वो इससे अलग है। जो सिग्नेचर MD सर के हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, और उस तरीके से उन्होंने जो नाम लिख के दिया वैसा नहीं है, तो सील वैसी नहीं है SBI की। असली दस्तावेज़ जो है वो होते हैं, जो SBI के जो रियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल SBI के लेटर हेड पे होते हैं और प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग में होते हैं। उस तरीके से नहीं होते हैं। उस तरीके से किस तरीके से, तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से। इस तरीके से ये ऐसे नहीं होता है। ये किसी भी ऐप जो है वो ऐप में जा कर के बना दोगे, वैसा नहीं होता है। प्रॉपर SBI का यहाँ नाम लिखा होता है बड़ा बड़ा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और आप पूछोगे कहाँ पे लिखा है, तो ये देखो आप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे। ये SBI बैंक ऐसे नहीं होता, SBI ही होता है, बैंक पीछे नहीं लगाएगा वो, ठीक है। अब इन्होंने स्क्वायर कैपिटल के नाम का गलत और फर्जी उपयोग किया। ये आपको, मेरे को ये चैट जीपीटी ने बताया सिंपल क्या बताया कि दस्तावेज जो स्क्वायर कैपिटल SCPX लिखा है, इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट में लिखा है जो SBI के थ्रू उनका एग्रीमेंट टर्म्स दिखा रहा है, जबकि स्क्वायर कैपिटल एक जानी मानी वेंचर कैपिटल कंपनी है जो इस तरह के निवेश प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ती है भाई। वो नहीं जुड़ती है ऐसे प्लेटफॉर्म से। तो आप कंप्लीटली मिसगाइड कर रही है ये फर्म आपको कि हम वहाँ से जुड़े हैं, यहाँ से जुड़े हैं, और आपसे पैसे लूट रही है। स्क्वायर कैपिटल की ऑफिशियल वेबसाइट पर SCPX नाम का कोई जिक्र ही नहीं है। मतलब जो ये ओरिजिनल वेबसाइट मैंने आपको दिखाई, कौन सी, वापस से दिखा देता हूँ। ये इनकी ओरिजिनल वेबसाइट है। इसमें आप कहीं भी चले जाओ, आपको सर्च करके देख लो, आपको SCPX नाम की चीज़ मिलेगी ही नहीं। क्या नहीं मिलेगी? आप सर्च करके देख लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाद में आराम से, अगर आपने वाकई इस कंपनी से आप दूर रहना चाहते हो, या आप इस पर थोड़ा और रिसर्च करना चाहते हो, या आप ऑलरेडी इसमें पैसे फंसा चुके हो, तो आप सावधान रहें और ये सब चीज़ें सर्च कर लें तो बेहतर होगा। अब सबसे चौमुपंथी इन्होंने क्या किया आपको पता है? जो डॉक्यूमेंट है उसमें लैंग्वेज की गलतियाँ, भाई इंग्लिश तक गलत लिखी है। आप मतलब समझ रहे हो किस हद तक ये हो सकता है? क्या कोई भी भारत का जो स्टेट बैंक है भाई, सबसे बड़ा बैंक है, वो इंग्लिश गलत लिख देगा? इम्पॉसिबल है। जो किसी बड़े बैंक और निवेश कंपनी के ऑफिशियल एग्रीमेंट में होना असंभव है। मतलब है, पॉसिबल ही नहीं है कि गलत इंग्लिश लिख देगा यार। SBI है वो। अब इन्होंने क्या लिखा है देखो, जैसे SBI बैंक प्रोवाइड्स SCPX with the payment and
विड्रॉवल चैनल्स, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी थर्ड क्लास के स्टूडेंट ने ये इंग्लिश लिखी हो। इस तरह की भाषा एसबीआई अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर इस्तेमाल नहीं करता है राजा, ठीक है, कतई नहीं करता, ये गलत है। एसबीआई की जिम्मेदारियां भी असामान्य है, ठीक है। क्या है, उन्होंने उस टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या लिखा पता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो एसबीआई एससीपीएक्स के फंड को हैंडल करेगा, मतलब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एससीपीएक्स के जो फंड है, जो पैसा है, उसको वो हैंडल करेगा। हैंडल करेगा मतलब क्या, कि जो भी पैसा आएगा उसके अकाउंट में रहेगा, और नुकसान होता है अगर किसी भी इन्वेस्टर को, तो भारत के को मुआवजे कौन देगा, एसबीआई देगा। पॉसिबल ही नहीं है, एसबीआई ऐसा कोई भी फाइनेंशियल जोखिम नहीं लेता है, और इस तरह के समझौते कभी करता ही नहीं है। वो बिना फालतू में आ बैल मुझे मार वाला सीन क्यों करेगा भाई, एसबीआई को क्या मतलब है उससे, राइट। अब अगर आप चाहें तो ये जो सेबी की वेबसाइट है, यहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी को, जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज है स्पेशली, उनको सेबी के रजिस्ट्रेशन रूल्स को फॉलो करना होता है, और सेबी के साथ में एग्रीमेंट वगैरह करना होता है, मतलब लाइसेंस वगैरह लेने होते हैं। सेबी से लाइसेंस लेना होता है। कि कस्टमर केयर आपको गूगल पे मिल जाएंगे, इस नंबर पे मैंने फ़ोन किया था, और सेबी के जो कस्टमर केयर जो थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये जो कंपनी है, मेरी पूरी उन्होंने बात सुनी। मेरे पास अभी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, नहीं तो मैं आपके वो भी अटैच कर देता, मैं कॉल रिकॉर्डिंग करना ही भूल गया बेसिकली। सो उसमें उन्होंने क्या बताया कि ये जो कंपनी है वो कम्प्लीटली फ्रॉड है, और ये इस तरीके की एससीपीएक्स नाम की कंपनी हमारे इस सेबी के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड नहीं है। और जो जो मेथड्स, मतलब मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ये क्या कंपनी कैसे कैसे तरीके से जो है वो इन्वेस्ट करने को बोल रही है, और डेली 4% रिटर्न्स है, तो उन्होंने बताया कि ये सब फेक है, और ऐसा अगर कोई भी दावा करता है तो फर्जी है। ओके, IFSCA जो सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है कि हमारे पास ये भी सर्टिफिकेट है, हमने उस सर्टिफिकेट को भी अपलोड किया। कौन सा सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट, ये भी हमने अपलोड किया। ChatGPT बोल रहा है कि ये सर्टिफिकेट फेक होने की पूरी संभावना है। सिक्विया कैपिटल SCPX का जो रिलेशन है, सबसे पहले तो वही डाउटफुल है। सिक्विया कैपिटल एक रेप्यूटेड वेंचर कैपिटल फर्म है, लेकिन जो उसका SCPX का नाम किसी भी कंपनी से कोई संबंध रखता ही नहीं, इस कंपनी में है ही नहीं, मतलब उसका कहीं नाम और निशान नहीं है। सिक्विया कैपिटल की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि ये है, और मैंने इसकी वेबसाइट आपको ऑलरेडी दिखा दी है, तो इस पर इस तरह का कि IFSCA सर्टिफिकेट का कोई जिक्र ही नहीं है, मतलब उन्होंने इंडिया में कोई ऐसा IFSCA सर्टिफिकेट नहीं ले रखा है, जो ओरिजिनल कंपनी है उसने। IFSCA सर्टिफिकेट का डिज़ाइन ही नकली है बेसिकली। अब इससे हद क्या हो सकती है। IFSCA के असली प्रमाण पत्र जो होते हैं वो सामान्यतः ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए QR कोड रखते हैं, लेकिन इसमें केवल एक डाउटफुल बार कोड दिया हुआ है, और एक्चुअली मैंने वो बार कोड स्कैन करके देख चुका हूँ मैं कई बार, लेकिन वो उस पर स्कैन नहीं होता है। IFSCA के ऑफिशियल, मतलब इनको लगता है कि यार कौन स्कैन करेगा करके, राइट। सो IFSCA की ऑफिशियल जो सर्टिफिकेट होते हैं, उनकी जो फॉर्मेटिंग होती है वो अलग होती है, वो इस तरीके की फॉर्मेटिंग नहीं होती। हद तो क्या हो गई पता है, इन्होंने इस सर्टिफिकेट के अंदर के राजा रमन का सिग्नेचर दिया है, और उनका जो चेयरमैन पद दिया है वो सब झूठ है। देखो, इन्होंने, आप अगर सिग्नेचर देखोगे यहाँ पे, तो के राजा रमन चेयरमैन IFSCA दिया है, ठीक है। इन्होंने ये एड्रेस वगैरह सब कॉपी कर लिया होगा नीचे, बट के राजा रमन जो हैं वो IFSCA के चेयरमैन नहीं है। वो कौन है, वो भारत के टेलीकॉम सेक्रेटरी हैं। अब क्या बोलूँ। और इंग्लिश की इनके यहाँ पे भी गलतियाँ हैं, दस्तावेज़ों ऑफिशियल टोन और भाषा की गलतियाँ हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं होती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैसे कोई इंग्लिश गलत लिख के आपको सर्टिफिकेट देगा यार। जो आम इंसान, जो एक रैशनल पर्सन है, जो एक थोड़ी बहुत भी अगर समझ रखता है, तो वो समझ जाएगा कि ये जो चीज़ें हो रही है वो ऑब्वियसली गलत हो रही है, और एक फंसाने का तरीका है, जो किसी भी सरकारी एजेंसी सर्टिफिकेट में कतई नहीं हो सकती है गलत इंग्लिश, ठीक है। असली प्रमाण पत्र अधिक टेक्निकल और कानूनी भाषा में होते हैं, ये तो ऑब्वियस है। अब बात यह है कि साल ये कैसे मतलब करें कि हाँ ये असली है या नकली है, और इस वेबसाइट पे जाके तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो ChatGPT बेचारा बोल रहा है कि आप यहाँ पर जाके चेक कर लो, जो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, और यहाँ पे इसका कोई नामो निशान नहीं है। रजिस्टर्ड सूची देखो, ये रहा, उसमें नहीं है, नाम ही नहीं है उस लिस्ट में इसका। अब निष्कर्ष क्या है इसका, अब ये कहना चाहता है कि जो सिक्विया कैपिटल का SCPX से कोई रिलेशन स्पष्ट नहीं है। पहली बात तो मतलब ये फेक क्यों लग रहा है। दूसरा, IFSCA चेयरमैन के सिग्नेचर और पद में दोनों ही गलत है। IFSCA की वेबसाइट पर SCPX कोई रिकॉर्ड देखो, ChatGPT भी बोल रहा है कि वहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, भाषा और फॉर्मेटिंग की गलतियाँ हैं, तो ये संकेत हैं कि ये कंपनी फ्रॉड है। और आखिर में कंक्लूजन में मैं आपको यही कहना चाहूँगा
कि ये जो प्लेटफॉर्म है SCPX वो रिस्की है, फर्जी है और संभावित रूप से स्कैम। इसमें इन्वेस्टमेंट करने से बचें आप, ठीक है। IFSC सर्टिफिकेट और SCPX वेबसाइट को देखने के बाद ये कुछ बातें समझ आती है। वो ये है कि IFSC सर्टिफिकेट डाउटफुल है। डाउटफुल मतलब आप समझ सकते हो, ChatGPT डाउटफुल बोलेगा बट ऑब्वियसली गलत है, वो फेक है। इसमें स्क्वायर कैपिटल लिखा है लेकिन इसकी ऑफिशियल जो कंफर्मेशन नहीं है। आप बोल रहे हो कोई भी बोल देगा कि मैं शाहरुख खान हूँ, तो क्या वो शाहरुख खान हो जाएगा? तो भाई सामने आना, कोई भी बोल देगा मैं टाटा मोटर्स कंपनी से हूँ, तो क्या वो हो गया क्या? नहीं ना। जब वो ID कार्ड भेजेगा तब समझ आएगा। अब इन्होंने जो ID कार्ड भेजा है वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया वो कि कितना सही है। SCPX वेबसाइट हाई रिस्क प्लेटफॉर्म लग रही है। जो उनकी वेबसाइट है मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है। उनकी वेबसाइट बहुत हाई रिस्क, मतलब देखो ChatGPT दुनिया की सारी वेबसाइट को समझ सकता है। वो ये बता रहा है कि वो हाई रिस्क की प्लेटफॉर्म लग रही है और वेबसाइट लग रही है। इसमें रिचार्ज और विड्रॉवल जैसे बटन है। ये कहाँ है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रिचार्ज और विड्रॉवल, अगर यहाँ पे माय अकाउंट में जाएंगे आप तो यहाँ पे रिचार्ज का ऑप्शन आता है। मतलब आपको अगर कुछ पैसे लगाना है तो रिचार्ज का ऑप्शन आ रहा है। तो रिचार्ज एंड विड्रॉवल यही ChatGPT ने समझ के ये बताया है कि रिचार्ज एंड विड्रॉवल जैसे बटन का होना एक धोखाधड़ी वाले इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में आम होता है। इस तरीके के जो बटन्स हैं वो फ्रॉड में आम होते हैं। इसका कोई भी ऑफिशियल सरकारी रजिस्ट्रेशन जैसे कि सेबी में, RBI में, IFSCA में नहीं दिख रहा है। अगर यह असली होता तो इसकी जो डिटेल है वो सेबी, RBI या IFSC की वेबसाइट पर मिलती ना। असली होता तो मिलती। पैसा फंस सकता है। देखो फाइनल यही है भाई, पैसा आपका जो है, जो भी आपके अपनी मेहनत से कमाया है वो आप इसके अंदर ना फंसाएं। ऐसी वेबसाइट्स लोगों को पहले थोड़े पैसे निकालने देती है। अब कोई बोलेगा यार हम तो निकाल रहे हैं पैसे, तो मेरे भाई मेरी बहन पहले ये थोड़ा लालच देगी आपको 300, 500 या जो भी है 1000 इस तरीके की चीज़ें निकालने देगी और डेली का 4% का रिटर्न देती है। तो डेली 4 इंटू आप 4 इंटू 30 कर लो, फिर उसको इंटू 12 कर लो तो आपको 12 महीने का रिजल्ट आएगा, जो अप्रॉक्सीमेटली 1440 कुछ आ रहा है। तो इतने परसेंट कौन रिटर्न देती है 12 महीने का? पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको एक थोड़ी समझ भी है तो ये इम्पॉसिबल है कि आप 20 रुपये 10 दिन के, फिर 20 रुपये दिन के, कहीं 36 रुपये दिन के, कहीं 40 रुपये दिन के आप ले लो 10 दिन। उसके बाद आप खुश हो जाओ। फिर आप क्या करोगे? 1000 वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करोगे, या आप उसके बाद फिर 500 लगाओगे या 1000, या उसके बाद आप 10,000 वाला पैसा जिसके पास होंगे वो 10,000 भी लगाएगा अगर उसको असली समझेगा तो जब 10,000 लगाएगा तो उसको वापस कुछ नहीं मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू। फिर ये क्या करेगी? ये थोड़े थोड़े लालच देने के बाद आप थोड़े थोड़े पैसे निकालोगे, फिर ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करवाने के बाद पैसे रोक लेती है। क्या बोलेगी कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, या फिर आप ने कुछ गलती कर दी है इस वजह से हम आपके अकाउंट को ब्लॉक कर रहे हैं, तो आपको ब्लॉक करके ग्रुप से निकाल देंगे। तो फिर हो गए ना आपके, तो लग गए। ये SCPX का व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे ये लोग डेली बेसिस पे 20-30 रुपये आपको देंगे, या फिर आपको लालच दे करके VIP लेवल बढ़ाने के लिए बोलेंगे। तो आप यहाँ पे लालच में आकर के बढ़ाएंगे तो आपसे बोलेंगे स्क्रीनशॉट दो, आपसे फिर ये आपको बोनस देंगे। अगर सपोज़ आप किसी एक बंदे को ऐड करते हो आपके अंडर में तो आपको 150 रुपये मिलता है, ठीक है, जैसा कि ये स्क्रीनशॉट इन्होंने दिया है। तो आप ये समझो कि इसके पीछे माइंड गेम क्या है। अगर आप किसी को ऐड करोगे तो उस सामने वाले बंदे को 500 रुपये कम से कम मिनिमम लगाना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10-30 हज़ार भी लगा सकता है, लेकिन कम से कम 500 रुपये लगाना पड़ेगा। तो उसमें से अगर वो आपको 150 दे रही है तो उसका क्या जा रहा है भाई? ये जो ग्रुप है इसमें अप्रॉक्सीमेटली कुछ मेंबर्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि 315 मेंबर्स यहाँ इनके हैं, वहाँ पे इनके 1000 प्लस मेंबर्स हैं। तो जैसे भी कोई अगर बंदा 500 रुपये लगाता है तो उसको ये लोग इस ग्रुप में ऐड कर देते हैं। उन्होंने सारे के सारे जो एडमिन दिख रहे हैं कि लड़कियों के फ़ोटो दिए हुए हैं, ठीक है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जैसे सपोज़ ये जो हरलीन है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारे मैसेजेस करती रहती है यहाँ पे इसमें ग्रुप में। इनकी जो मेन टीचर बोलो या एडमिन बोलो ये है। और यहाँ पे इन्होंने देखो आप ये हर चीज़ में इन्होंने ये वाला मैसेज जैसे आप देखोगे ना तो ये लिखा है आपको VIP बनने की बधाई हो, ये सब करते रहते हैं। लोगों को थोड़ा थोड़ा लालच दे रहे हैं ताकि लोग और लोगों को ऐड करें और इनकी इनकम हो। अब अपन पता करते हैं कि ये जो हरलीन है जो आपको दिख रही है, देखते हैं कि ये कितनी असली है, इनकी जो आइडेंटिटी है वो कितनी असली है। तो अपन यहाँ पे इनके नंबर कॉपी चेक कर रहे हैं एंड अपन जा रहे हैं ट्रू कॉलर पे। यहाँ पे जाके अपन इसका मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है बट आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो आपको नीचे दिख रहा होगा हज़रत अली करके नाम हरा है। सो यहाँ पे इनका भंडा फूट गया। ये हज़रत अली की ईमेल ID भी नीचे दी हुई है, ट्रू कॉलर वालों ने हमें बता दिया है।
उत्तर प्रदेश से हैं ये भाई साहब। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये हरलीन बन के बैठे हैं। ये कोई लड़की है, इंस्टाग्राम से उसकी उन्होंने फ़ोटो उठा ली, जबकि वो तो बेचारी जानती भी नहीं होंगी कि मेरी फ़ोटो यहाँ यूज़ की जा रही है। और यहाँ पे आपको डीपी लगा करके बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बिल्कुल पागल बनाया जा रहा है। और आप इतने बेवकूफ़ बन रहे हो, और कुछ तो पढ़े लिखे लोग भी है इसमें, तो मुझे तो समझ से बाहर है कि आप कैसे यकीन कर रहे हो। समझो ना यार, इतना तो कॉमन सेंस भी लगाया जा सकता है कि अगर कोई दिन के 30,000 रुपये के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है और आपको वो 30,000 में से आपके ही पैसे में से 15-20 रुपये दे के लालच आपको बता रहा है कि हाँ आपके डेली पैसे आ रहे हैं और इसी तरीके से देते रहेंगे, तो आप आगे से आगे कितने लोगों को कनेक्ट करके उनके भी पैसे उसमें फंसवा दोगे। उसके बाद वो लोग भाग जाएंगे। और ऐसे स्कैम आपको भर भर के मिलेंगे यूट्यूब पे, जहाँ पे ऑलरेडी लोगों ने स्कैम करके ये इंडिया भी छोड़ के भाग चुके हैं लोग ऐसा करके। तो राइट, और पकड़े भी बहुत सारे लोग गए हैं। तो आप थोड़ा सर्च कर लो भाई पहले। मैंने कोशिश की कि मैं ये हरलीन से भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा पाऊँ, तो मैंने इनको मैसेज भेजा था। तो ये बोला कि आप कहाँ से हो करके हाई करके पोजीशन क्या, तो इन्होंने अपना आईडी कार्ड भेजा, सेम वही वैसा जिसमें आप अगर देखोगे ना तो इन लोगों ने नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी है भाई। इतना कोई भी कंपनी ग्लोबल लेवल की कंपनी नाम की स्पेलिंग गलत नहीं लिखती है। ये नामा करके लिख दिया है, पोस्ट में पी छोटा लिख दिया है। टेलीग्राफ क्या होता है भाई, यहाँ पे क्या होता है, ये एम्प्लॉय आईडी होती है ना कि टेलीग्राफ होता है, ठीक है। ट्रू कॉलर में हजरत अली है, वर्क परमिट में इनका ये आ रहा है आईडी कार्ड में नाम, ठीक है। आप समझ सकते हो कि कम्प्लीटली फ्रॉड कंपनी है। मैंने आपको बताया था कि मैंने 500 रुपये इसमें लगाए ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि ये किस तरीके से फ्रॉड कर रही है, ठीक है। तो उस लगाने से भी मुझे एक प्रूफ मिला है जब मैंने आज विड्रॉ किया पेमेंट, ठीक है। तो इनका कहना है कि इन मैडम का कहना है कि जो हमारा टाइम है वो 72 आवर्स लगता है। यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें क्लियरली इन्होंने लिखा है कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन है, मैंने कहा मेरा पैसा नहीं आया अभी तक करके, तो बोलते हैं कि 72 घंटे लगते हैं इसमें आने में, ठीक है। और इनका ये भी कहना है कि मैं आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकती, सिर्फ SBI बैंक जो है वो देख सकता है। और इनका ये ऑलरेडी कहना है कि हमारा जो पेमेंट है वो SBI बैंक संभालता है। इसका मुझे एक सिंपल सा समझ के आता है, बैंक में जब पैसे आएंगे, जब 72 घंटे बाद भी चलो मान लिया आएगा, तो तब SBI के अकाउंट से मेरे अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, इतना तो आप समझते होंगे। तो अब ये जो स्टेटमेंट है ये मैंने मेरे बैंक से निकाला जो मेरे 315 रुपये आए हैं वो SBI के नाम से नहीं आए, कोई समीना खातून के नाम से आए हैं। तो आप यहाँ समझ सकते हो कि कोई समीना खातून ये जो 315 रुपये हैं वो मेरे अकाउंट में क्यों करेगी भाई। यहाँ पर समीना खातून की जगह पे SBI नाम होना चाहिए ना। अगर ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, ग्लोबल कंपनी है, ठीक है, जो कि ये दावा कर रही है, तो क्या वो समीना खातून के अकाउंट से मेरे अकाउंट में 315 रुपये डलवाएगी? इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो वो कंपनी के नाम से SBI लिखा हुआ आएगा, या फिर यहाँ जो इसका SCPX है कहीं नामी निशान नहीं है, कोई समीना खातून के नाम से क्यों आ रहा है यहाँ पे ये, राइट। तो बेसिकली सिंपल समझ आ रहा है कि कंपनी फ्रॉड है। दूसरी चीज़, इनका कहना है कि 72 घंटे में पेमेंट आता है। ऐसा कौन सा आप मुझे बताओ कि UPI ट्रांसफ़र है जो 72 घंटे लगाता है। UPI ट्रांजेक्शन सेकंड्स में होता है, मिनट भी नहीं लगता। 1 सेकंड में आप फ़ोनपे पे पेटीएम करोगे, UPI से डायरेक्टली पेमेंट आता है, ठीक है। कोई 72 घंटे नहीं लगते हैं। NEFT RTGS करोगे उसमें भी 2 घंटे मैक्स लगते हैं। इनका ये रूल्स हैं विड्रॉल्स के कुछ, ठीक है। तो विड्रॉ टाइम जो है वो मंडे टू फ्राइडे 11 AM टू 5 मंडे टू फ्राइडे ऑफिस चलता है। जबकि ये लोग जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं वो तो 24/7 ही है। रात को 12 बजे आप मैसेज करोगे तो आपको रिप्लाई करेंगे। तो ये लालच में पागल हो चुके हैं, ठीक है। दूसरा, 300 रुपये कम से कम मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम 30 बोला है। ये बोल रहे हैं विड्रॉवल फ़ीस 10% लेंगे। भाई कौन सी विड्रॉवल फ़ीस ले रहे हो आप? मतलब आप समझ रहे हो कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप में वो पेमेंट को रख रहे हैं। कोई विड्रॉल फ़ीस नहीं लगता है इस पर, कोई टैक्स वैक्स नहीं है, UPI करने पे कोई फ़ीस नहीं लगता है। तो गाइज़ ये था इस SCPX के बारे में। तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करें कतई, ठीक है। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और जितना हो सकता है आप इस वीडियो को स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स लोग क्योंकि ज़्यादा फंस रहे हैं, मैंने देखा जहाँ तक। क्योंकि मेरा भाई भी एक स्टूडेंट है और उसको टीचर ही सजेस्ट कर रहा है। तो मुझे इस वीडियो में कोई लाइक और कोई कमेंट वगैरह नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि ये जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उस तक पहुंच जाए। क्योंकि मैंने जब रिसर्च किया तो पता चला अभी तक इस टॉपिक पे, इस फ्रॉड पे कहीं पे भी यूट्यूब पे ऐसा SCPX के ऊपर कोई नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी ज़रूरत थी तो मैंने बनाया है वीडियोस पे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।
ये वीडियो मैं दूसरी बार अपलोड कर रहा हूँ। जब मैंने वापस शुरू में अपलोड किया था पहले, तो उसके ऊपर इन लोगों ने रिपोर्ट करके जो है वो यूट्यूब की गाइडलाइंस के अगेंस्ट में कुछ चीज़ें थी, जैसे कि मोबाइल नंबर वगैरह इनके मेंशन थे, और मैंने अभी उनको ब्लर करके लगाया है ताकि ये वापस से जो है वो यूट्यूब में वो इशू नहीं आए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग उस चीज़ को समझ पाओगे, क्योंकि मैंने काफ़ी जगह पे जो है वो ब्लर किया है वीडियो को, और वापस लगाने में काफ़ी एफ़र्ट्स भी लगे हैं, काफ़ी मेरा टाइम भी गया है। तो मैं इसमें मेरा पर्पज़ यही है कि किसी को भी अगर फ़ायदा हो रहा हो और किसी के भी अगर पैसे लुटने से बच रहे हो, तो मैं कुछ एफ़र्ट्स दे देता हूँ, कोई इशू नहीं है। हालाँकि उन लोगों ने उसके बाद मुझे ग्रुप से निकाल दिया जैसे ही मैंने ग्रुप में डाला था वीडियो, और वो लोगों को बोल रहे हैं कि वो क्रिमिनल है और उसने वीडियो लगाया, मतलब कैसे भी करके लोगों को वापस उन्होंने फुसला दिया है और वापस लाइन पे लेके आ गए हैं। लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ ऐसे। मैं वीडियो वापस अपलोड करूँगा और यूट्यूब की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपलोड कर रहा हूँ इस बार। तो इस बार कोई माइकल लाल इस वीडियो को डिलीट नहीं करवा सकता है। ठीक है गाइज़, थैंक यू।